श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हम मांगते हैं लेकिन फिर उसे भूल जाते हैं। हमारी मजबूरियां और इच्छाएं हमें इस रास्ते पर ला खड़ा करती हैं जहां हम अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। तुमने बेवफाई की और हमसे उम्मीद करते हो कि हम इसे बिना किसी शिकवे शिकायत के स्वीकार कर लें। रिश्तों में सॉरी और थैंक यू के शब्द कभी ओझल नहीं होते। ये शब्द ही उस रिश्ते को बचा सकते हैं। जब हर ख्याल में सिर्फ तुम ही तुम हो तो दिल से तुम्हारे ख्याल को निकाल मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग रिश्तों में मोम की तरह पिघलकर प्यार दिखाते हैं, जबकि कुछ लोग आग की तरह जलाते रहते हैं। अगर तुम मुझसे नहीं हो तो क्या हुआ? मैं तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी में बेशुमार चाहता हूं। इस इश्क में बयां करने से ज्यादा कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। हम न किसी से जलते हैं न डरते हैं, बस अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं। कुछ लोग दिल में बहुत कुछ रखते हैं मगर उसे जताते नहीं। जरूरी नहीं है कि किसी काम से ही थकावट आए। कभी कुछ ख्याल भी इंसान को थका देते हैं। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। इसलिए कभी भी हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे उन्हें तुम अपनी सफलता से चौंका देना। धोखा देना किसी की जीत नहीं होती, ये तो सबसे बड़ी हार होती है। ये विधि का विधान है जिसे कोई समझ नहीं पाता। सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़ी जाती है, और जब तुम जीतते हो तो दुनिया का सैलाब तुमसे टकराने आता है। तुम्हारा प्यार कैसा है जो सिर्फ मेरे लिए ही इतना सख्त है, जबकि तुम्हारे पास औरों के लिए हमेशा वक्त होता है। बेशक बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना कहीं ज्यादा बड़ी बात है। अहंकार चाहे किसी भी रूप में हो, वह व्यक्ति को अंततः सर्वनाश की ओर ले जाता है। कभी कभी इंसान टूटता नहीं, बस थक जाता है। बड़ा बनने का ख्वाब सब देखता है, लेकिन समझदार वही होता है जो अपने समय का सही उपयोग करता है। जब तुम्हें कोई समझे तो वो मुस्कान के पीछे के दर्द को भी समझ जाता है, लेकिन जो नहीं समझता उसे चाहे तुम रोकर समझाओ, वह कभी नहीं समझेगा। रिश्तों में जब एक छोटी सी नाराजगी आ जाती है तो अच्छाई भी बुराई बन जाती है। एक नाराज शख्स से जब पूछा गया कि गुस्सा क्या है, उसने बहुत गहरा जवाब दिया, दूसरों की गलती की सजा खुद को देना। जीवन में जिद करो जो तुम्हारे मुकद्दर में नहीं लिखा है, उसे पाने की जिद करो। मुश्किलों में हम असल ताकत पाते हैं और सही वक्त पर हमें यह महसूस होता है कि जीवन को समझने का तरीका खुद को सुधारने से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिखावे के शरीफ बनने की आदत हमें नहीं है। शब्द चाहे जैसे भी हो, हम उन्हें सीधे और बिना किसी छल के बोलते हैं। जिंदगी की ठोकर ने सिर्फ एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो, बस अपने पैरों पर भरोसा रखो। हमारी जिंदगी के हर उतार चढ़ाव ने हमें यह समझाया कि जो दिल से अपना होता है वही सच में साथ देता है। औरत जीवन में बड़े से बड़े दुखों को झेल सकती है, अगर उसका जीवन साथी उसके साथ खड़ा रहे। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि दर्द भरी हकीकत है। कभी किसी के चेहरे को मत देखो, बल्कि उसके दिल को समझो, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो जख्मों की नमक नहीं लगती। लेकिन हमें अपने मिजाज का पत्थर कभी नहीं मिलता। हर किसी को सुनना पड़ता है, चाहे उनकी औकात कुछ भी हो। दिन में ऐसा एक काम जरूर करो कि रात को सोते वक्त अपने आप पर गर्व महसूस हो। कुछ लोग तुम्हारा कभी साथ नहीं देंगे क्योंकि उन्हें डर है कि तुम क्या बन सकते हो, और कुछ लोग तुमसे नफरत करने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। यह भी सच है, मेरा एक होगा और तुम्हारा लाख होगा, लेकिन ना तो तुम्हारी तारीफ होगी और ना ही मेरा मजाक, क्योंकि शरीर की कोई भी शोहरत एक दिन खाक हो जाएगी। अपनी दया का मान रखना, क्योंकि बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन चालाकी या ईमानदारी सिर्फ संस्कारों पर निर्भर करती है। चालाकी 4 दिन चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर की सच्चाई है। परमेश्वर की भक्ति दूसरों के प्रति प्रेम से जाहिर होती है, और अगर किसी की संगत से तुम्हारे विचार शुद्ध होने लगे तो समझो कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है। ध्यान रखना, परमात्मा का निरादर इस बात में नहीं कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि तुम मंदिर जाकर भी सिर्फ सांसारिक वस्तुएं मांगते हो। वह परमेश्वर कभी हमें किसी सांसारिक चीज के लिए नहीं छोड़ता, बल्कि हमें कुछ ऐसा देता है
जो जीवन भर साथ रहता है। चर्चे हमेशा सफलता के होते हैं, परंतु कभी-कभी बर्बादी भी किसी को मशहूर कर देती है। कुछ लोग बाहर से जितने खूबसूरत होते हैं, अंदर से उतने ही जहरीले हो सकते हैं। हमेशा सच बोलो, भले ही वह दिल तोड़ दे, लेकिन कभी झूठ बोलकर किसी का विश्वास मत तोड़ो। पूरी तरह से छुपकर रहना बेहतर है, बजाय इसके कि तुम्हें केवल दिखावा करने का आदत हो। रिश्ते निभाने के लिए होते हैं, नहीं तो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। जब हम सिर्फ टाइम पास के लिए किसी से मिलते हैं, तो कभी-कभी हम किसी को अंदर से तोड़ देते हैं। और कभी किसी से इतनी नफरत मत करना कि उसकी अच्छाई भी तुम्हें गलत लगे, क्योंकि वह नफरत तुम्हें अपनी खुशी छीन लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में कुछ लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन हमें कभी भूल नहीं पाते, जो हमारे साथ बुरा कर जाते हैं। एक बात बताऊं, जब आप किसी को हर्ट करते हैं तो और वह खामोश हो जाए, तो समझो कि वह आपको खुद से भी ज्यादा प्यार करता है। दिल कितना अजीब होता है, तकलीफ के बावजूद भी उम्मीद रखता है। अपनी झोपड़ी में शांति से जीना दूसरों के महल में गुलामी करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। जो लोग दूसरों का दर्द नहीं समझ सकते, वह किसी का क्या समझेंगे। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से समझने वाला नहीं होता। जो भी आता है वह हमें समझने की कोशिश करता है और फिर चला जाता है। फिर भी हमें उनके विचारों में अपना सबक मिल जाता है। जब कोई तुम्हारा हो, तुम्हारे सामने हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए ना हो, तो यह सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। तो दिल से तुम्हारा ख्याल को निकालना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग रिश्तों में मोम की तरह पिघलकर प्यार दिखाते हैं, जबकि कुछ लोग आग की तरह जलाते रहते हैं। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो तुम्हें पूरी जिंदगी चाहता हूं। इस इश्क में बयां करने से ज्यादा कभी-कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। हम ना किसी से जलते थे, ना डरते थे, बस अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं। कुछ लोग दिल में बहुत कुछ रखते हैं, मगर उसे जताते नहीं। जरूरी नहीं है कि किसी काम से ही थकावट आए, कभी कुछ भी इंसान को थका देते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझको माफ कर दूंगा। इसलिए कभी भी हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम्हारा सफर है अभी शुरू हुआ है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, उन्हें अपनी सफलता से चौंक देना। धोखा देना किसी की जीत नहीं होती, यह तो सबसे बड़ी हार होती है। यह विधि का विधान है, जिसे कोई समझ नहीं पता। सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़ी जाती है, और जब तुम जीते हो तो दुनिया का सैलाब तुमसे टकराने आता है। तुम्हारा प्यार कैसा है, जो सिर्फ मेरे लिए ही सख्त है, जबकि तुम्हारे पास औरों के लिए हमेशा वक्त होता है। बेशक बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना कहीं ज्यादा बड़ी बात है। अहंकार, चाहे किसी भी रूप में हो, वह व्यक्ति को अनंत सर्वनाश की ओर ले जाता है। कभी कभी इंसान टूटा नहीं, बस थक जाता है। बड़ा बनने का ख्वाब सब देखते हैं, लेकिन समझदार वही होता है जो अपने समय का सही सदुपयोग करता है। जब तुम्हें कोई समझे, तो वह मुस्कान के पीछे के दर्द को भी समझ जाता है, लेकिन जो नहीं समझता, उसे चाहे तुम रोकर समझाओ, वह कभी नहीं समझेगा। रिश्तों में जब एक छोटी सी नाराजगी आ जाती है, तो अच्छाई भी बुराई बन जाती है। एक नाराज शख्स से जब पूछा गया कि गुस्सा क्या है, उसने बहुत गहरा जवाब दिया, दूसरों की गलती की सजा खुद को देना। जीवन में जिद कर, जो तुम्हारा मुकद्दर में नहीं लिखा है, उसे पाने की जिद करो। मुश्किलों में हम असल ताकत पाते हैं, और सही वक्त पर हमें यह महसूस होता है कि जीवन को समझने का तरीका खुद को सुधारने से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिखावे की शरीफ बनने की आदत हमें नहीं है। शब्द चाहे जैसे भी हो, हम उन्हें सीधे और बिना किसी छल के बोलते हैं। जिंदगी की ठोकर ने सिर्फ एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो, हम उन्हें सीधे और बिना किसी बस अपने पैरों पर भरोसा रखो। हमारी जिंदगी के हर उतार चढ़ाव ने हमें यह समझाया कि जो दिल से अपना होता है, वही सच में साथ देता है। औरत जीवन में बड़े से बड़े दुखों को झेल सकती है, अगर उसका जीवन साथी ही उसके साथ खड़ा रहे। यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि दर्द भरी हकीकत है। कभी किसी के चेहरे को मत देखो, बल्कि उसके दिल को समझो, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती, तो जख्मों में नमक कभी नहीं लगती। लेकिन हमें अपने मिजाज का पत्थर है, कभी नहीं मिलता। हर किसी को सुनना पड़ता है, चाहे उसकी औकात कुछ भी हो।
दिन में एक ऐसा काम जरूर करो कि रात को सोते वक्त अपने आप पर गर्व महसूस हो। कुछ लोग तुम्हारा कभी साथ नहीं देंगे क्योंकि उन्हें डर है कि तुम क्या बन सकते हो, और कुछ लोग तुमसे नफरत करने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। यह भी सच है कि हमारा भी एक दिन होगा और तुम्हारा तुम्हारा भी, लेकिन ना तो तुम्हारी तारीफ होगी और ना ही मेरा मजाक, क्योंकि शरीर की कोई भी शोहरत एक दिन खाक हो जाएगी। अपनी दया का मन रखना, क्योंकि बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन चालाकी यह ईमानदारी सिर्फ संस्कारों पर निर्भर करती है। चालाकी 4 दिन चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर की सच्चाई है। परमेश्वर की भक्ति दूसरों के प्रति प्रेम से जाहिर होती है, और अगर किसी की संगत से तुम्हारे विचार शुद्ध होने लगे तो समझो कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है। ध्यान रखना, परमात्मा का निरादर इस बात से नहीं है कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात से है कि तुम मंदिर जाकर भी सिर्फ सांसारिक वस्तुएं मांगते हो। वह परमेश्वर कभी हमें किसी सांसारिक चीज के लिए नहीं छोड़ता, बल्कि हमें कुछ ऐसा देता है जो जीवन भर साथ रहता है। चर्च हमेशा सफलता के होते हैं, परंतु कभी कभी बर्बादी भी किसी को मशहूर कर देती है। कुछ लोग बाहर से जितने खूबसूरत होते हैं, अंदर से उतने ही जहरीले हो सकते हैं। हमेशा सच बोल, भले ही वह दिल तोड़ दे, लेकिन कभी झूठ बोलकर किसी का विश्वास मत तोड़ो। पूरी तरह से छुपा कर रहना बेहतर है, बजाय इसके तुम्हें केवल दिखावा करने की आदत हो। रिश्ते निभाने के लिए होते हैं, नहीं तो बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। जब हम सिर्फ टाइम पास के लिए किसी से मिलते हैं तो कभी कभी हम किसी को अंदर से तोड़ देते हैं, और कभी किसी से इतनी नफरत मत करना कि उसकी अच्छाई भी तुम्हें गलत लगे, क्योंकि वह नफरत तुम्हारी खुशी छीन लेती है। तो अच्छा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहे।